गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं बस्ती जिले के एक छोटे गांव से आता हूं और मैं यहां नोएडा में जॉब करता हूं। गुरुजी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारी समाज की भी हैं, बट वो धूम्रपान और मदिरा का सेवन बहुत करती हैं। लड़कियां शराब पीती हैं। हाँ, इससे मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं गांव में ही रहा हूँ, तो मैंने कभी इसका सेवन किया नहीं। अब घर वालों को कैसे समझाऊं? तो लड़कियां भी शराब पीने लगती हैं। हाँ, धूम्रपान और सिगरेट दोनों बहुत, मतलब नशा, दारू और सिगरेट बहुत पीती हैं। 95% ऐसी हैं और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊं उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। नहीं, लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं। उनको लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूँ। वो चाहते, मतलब क्यों, मैं चाहता हूँ कोई घर पे काम करने वाला हो, क्योंकि मैं इकलौता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी रहे कि मम्मी पापा की भी सेवा करे। और मैं यहाँ अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रहे गाँव में, मम्मी पापा के भी साथ रहे, और जब टाइम रहे तो मेरे पास भी आ जाए। तो आपके जैसी नशा ना करने वाली जो लड़की मिल जाए उससे आप बात। तो वो गांव में ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि गांव में अभी ये चीज़ें पहुंची नहीं है। हाँ, तो गांव के लोग ले आओ, गांव के लोग अच्छे होते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है और हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखें, मतलब खुश कैसे रहें? धर्म क्या है? जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। किसे धारण किया जाए? किसे किया जाए? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना ही धर्म है, और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलना ही अधर्म है। सीधी परिभाषा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना, सबकी सेवा करना धर्म है। दया धर्म का मूल है, दया करना धर्म है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना, सत्य पर चलना ही धर्म है। और गुरुजी, हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखते हैं, मतलब खुश कैसे रहें? प्रसन्न ऐसे रखो कि आप ये मान लो कि जो हो रहा है ये मेरे और आपकी मर्जी से नहीं, ये भगवत इच्छा भगवान की मर्जी से हो रहा। तो जब ये मान लोगे कि सब ईश्वर का खेल है तो हर हाल में प्रसन्न। आप ये मानो ही मत कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। हर भाव में ये रखो कि सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का खेल चल रहा है। ओके गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा आपसे। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। पहले मैं बहुत कम वेट का था, करीब 60-65 किलो का। लेकिन मैं जो भी कुछ भी फास्ट फूड देखता हूँ मुझे खाने का बहुत मन करता है और खाता रहता हूँ पूरा दिन, और बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैंने इसके लिए फिटनेस के जो होते हैं गुरु, उनसे भी मिला और उनसे भी सजेशन कंसल्ट किया। कितने साल के हो? मैं गुरुजी 27 साल का हूँ। ठीक है, विवाह हो गया? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ। ठीक है, अभी तो आपकी जठराग्नि तीव्र है, लेकिन खाने पीने में ध्यान रखो, क्योंकि ये जो आप खा रहे हो आज, इसका दुष्परिणाम, इसका नुकसान तब दिखेगा जब आप 35-40 साल के हो जाओगे। जी गुरुजी। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। जैसे ही 40 साल के भय आप 35-40 के बीच में दिखने लग जाएगा कि आपने गलतियां की हैं। जी गुरु। इसलिए अपने आने वाले टाइम को, अपने बुढ़ापे को, अपने उस अवस्था को बेहतर बनाना है तो अभी कंट्रोल करो, अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। गुरुजी, कुछ आप सुझाव बताओगे कि कैसे कंट्रोल करूं? हो नहीं पाता है वैसे। कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। गाड़ी आपके पास से, ब्रेक आप ही लगाओगे, मैं छोड़ ही आऊँगा ब्रेक में पाँव रखने। भाई आपको ही ना दबाना पड़ेगा ब्रेक। तो आपको पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ना खा के चने खाते हो? चने क्या क्या खाते हो? गुरुजी, मैं फास्ट फूड में कुछ भी, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, घर का खाना भी। चने खाया करो, अंकुरित कर लिया करो। मूंगफली है, चने, थोड़ा इनको अंकुरित करके टमाटर की चटनी सिलबट्टे वाली मिला के मस्त खाओ, स्वाद भी रहेगा, अच्छा भी, हेल्दी हैं चीज़ें।
चने ज़्यादा खाया करो, दूध पिया करो, देसी घी खाया करो। गुरुजी उपवास रखने से फायदा हो सकता है अगर 1 या 2 दिन रखे हफ्ते में? देखो, यदि आपको वजन कम करना है जी गुरुजी। तो वजन कम करने का सबसे बढ़िया खाने तरीका पे भी कंट्रोल करना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुबह फल खाओ। क्या खाओ? फल। फल। सुबह ना नाश्ते में फल खाओ, सिर्फ फल। और दोपहर के भोजन में आप सैलेड सलाद ज़्यादा खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, चने दाल अंकुरित करके, मूंगफली और दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है वो भी खाओ दोपहर को। और दोपहर के खाने के बाद आप उसके बाद भोजन मत करो, बचे हुए टाइम का ना उपवास करो। पूरी रात कम से कम 15 घंटे 14 घंटे व्रत करना है। जी गुरुजी। आप 15 घंटे का व्रत कर लोगे तो अपने आप स्वस्थ भी हो जाओगे, मोटापा भी चला जाएगा और आप फिट हो जाओगे। जी गुरुजी। तो आपको जैसे आपने 1 बजे खा लिया दोपहर को, सुबह नाश्ता आपने माना 8 बजे या 9 बजे कर लिया जी। और नाश्ते के बाद आपने 1 बजे 12 बजे दोपहर को 1 बजे भोजन किया। उस भोजन के बाद फिर कुछ मत खाइए, फिर सीधा अगले दिन फल का नाश्ता करिए, फल फिर 1 बजे खाइए। ऐसा करिए, अपने आप कोई ऐसा कर ले तो कोई बीमार ही ना पड़े कभी। राधे राधे गुरुजी। क्योंकि हम लोग खाते हैं ना तो हमारे पेट को भी, हमारे लीवर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रात में कुछ नहीं खाते तो पूरी रात लीवर, हमारा पेट रेस्ट करता है और जब रेस्ट मिलेगा उसे तो वो अगले दिन बेहतर काम करेगा। अब दिन भर खाओगे तो पेट को रेस्ट नहीं मिला, अपच होगा, खून गंदा होगा और बीमारियां पैदा होंगी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमने गुरु अभी बनाया था 5-6 साल पहले। तो अब क्या है कि आपको गुरु हम लोगों ने मान लिया है, हमारी पत्नी और हम। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन भी मैं सुनता हूँ, आपका भी रेगुलर सुनता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जिसको गुरु मान लिए हैं, अगर दूसरा गुरु बनाते हैं तो आपको गुरु द्रोह लगेगा। ऐसा जी जी ठीक है, तो आप मंत्र ले लीजिएगा कल सुबह। जी गुरुजी। तो ऐसा कुछ है नहीं ना? कोई बात नहीं, आपका मन है आप ले लीजिएगा। जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारा सवाल ये है कि सब कुछ जब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो जो पाप इतना संसार में है, दुख है, कसाई गाय काट रहा है, तो क्या उसमें भी ईश्वर की इच्छा निहित है ना? तो इसको स्पष्ट करें गुरुजी। देखो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, ये बात सबके लिए थी ही नहीं। ये ज्ञान जो है ये सबके लिए नहीं है। जैसे सब लोग शांत रहिए, मेरी प्रार्थना। भैया, ओ भैया, मेरी माँ चुप रहो, सुनो। ये बताओ, परमाणु बम जो है क्या ये सबके लिए है? नहीं कि एक आप भी अपने घर में रख लो, एक हम भी रख लेते हैं। नहीं नहीं। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाएगा, शक्ति लग जाएगी, तो वो उसका सदुपयोग कम करेगा, उसका दुरुपयोग ज़्यादा करेगा। अब जैसे ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात है तो सही, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं था। अब जैसे चोर चोरी करता है और बोल देता है कि तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं गुनाहगार थोड़ी हूँ। तो गलत आदमी के हाथ ज्ञान लग गया। सुनो, जो ईश्वर के भरोसे हैं, जो भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं, ये ज्ञान उनके लिए है। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं, आप धर्म पर चलते हैं, आप किसी के 1 रुपए की चोरी नहीं करते, झूठ बोलने को पाप समझते हो, चींटी को मारने को आप पाप समझते हो। जो लोग चींटी को मारना पाप समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। इसमें जो प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात जहाँ लिखी है उसके पहले भी बहुत सारी बातें लिखी कि पहले ये सत्य पर चलो, दया करो, परोपकार करो। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञान पाओ कि सब में ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है।
तो जो योग्य हैं उनके लिए ये ज्ञान था। चोर, उचक्के, गलत लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। चोर से पूछना कि तुमने चोरी की है, धन तुम्हारे पास है, तो भाई इसमें ईश्वर दोषी कैसे है? तुम ही तो दोषी हो। ईश्वर ने चोर से पूछना कि उस चोर को क्या ये पता नहीं है कि चोरी करना गलत है? जब चोरी करना गलत है तो चोरी क्यों की? और जब की तो दंड तुझे मिलेगा, ईश्वर थोड़ी दोषी है। लेकिन अगर चोर से अगर ये बात हम कहेंगे तो वो कहेगा हमारे पास मजबूरी थी, अगर हमारे पास खाने को धन होता, खाने के लिए पैसे होते जिससे मैं तो बोले खरीद के खा भैया सकता, तो चोरी क्यों करता करता? है? अरे बोले जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी इसलिए तो कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है तो मजदूरी करके कमा रहे हैं। बोले तुम भी मजदूरी काम करके कमा लो, चोरी क्यों करोगे भाई? उनसे चलो, कहो पेट भरने के बहुत तरीके हैं। शास्त्र से उठा लेते हैं कि जैसे रावण के पास इतनी शक्ति थी, इतना बल था, जो कि ब्रह्मा जी या शंकर जी के वरदानों से प्राप्त हुआ, तो उसमें तो ईश्वर की इच्छा निहित थी। किसकी इच्छा निहित थी? भाई ब्रह्मा जी ने उसको हाँ। वरदान दिया था। रावण पिछले जन्म में जय और विजय था, हाँ, तो वो तो ईश्वर की मर्जी थी सब कुछ समाज को मैसेज लेकिन वो तो देना। फिर भी अधर्म ही फैला रहा था, उसको मारने के लिए स्वयं प्रभु को आना हाँ पड़े। आना पड़ा। लेकिन कैसे स्पष्ट हो पाएगा किसमें ईश्वर की इच्छा निहित है, किसमें नहीं ईश्वर की इच्छा निहित है? देखो सब में ईश्वर की इच्छा निहित है, ये मानो। चोर चोरी कर रहा है और पकड़ा जाए और जेल में डंडे खाए तो भी समझना कि ईश्वर की इच्छा से डंडे पड़ रहे हैं, चुपचाप खा, चिल्ला मत। जब बलात्कारी को बलात्कार करने में मजा आता है और वो बोल देता है कि ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, तो जब फांसी के फंदे पर पहुंचो तो भी हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि उसका दंड ईश्वर की मर्जी। ये भी है कि तुमने वो किया तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। तो ईश्वर की फिर दोनों ही तो मर्जी हैं। बिल्कुल। अब चलो मनुष्यों का हम मान लेते हैं कि उनका दुख उनकी अपनी खोज है, लेकिन जो मूक प्राणी हैं, जैसे गाय की हमने बात करी कि गाय को कसाई काटता है, बहुत ज़्यादा गाय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है इस समय, और भी जीवों को, तो उसमें कैसे पता चलेगा ईश्वर की इच्छा निहित है कि नहीं है? देखो हम सब प्रयास करें कि गलत ना हो। नहीं, वो हमारा भी प्रयास यही रहता है। हम सबको ईश्वर ने समझ दे रखी है। हाँ, ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, तो गाड़ी चलाने वाले को पता है कि ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है। आपकी गाड़ी लेके आपका ड्राइवर यदि चला जाए और कहीं एक्सीडेंट कर दे, तो क्या आपकी इच्छा थी कि एक्सीडेंट हो जाए? नहीं, किसकी गलती थी? हमारी, तुम्हारी के ड्राइवर की जो चला रहा जो था? ड्राइवर चला रहा था। हाँ, अर्थात उसी तरह ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर ईश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंप रखी हैं। कुछ निर्णय केंद्र सरकार लेती है, पर कुछ निर्णय राज्य सरकार के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है कि राज्य की व्यवस्थाओं का निर्णय कुछ कुछ राज्य सरकारें ले सकती हैं। ऐसे ईश्वर तो केंद्र है, सुप्रीम पावर है, पर कुछ कुछ पावर ईश्वर ने आप सबको दे रखा है कि कुछ सही गलत के डिसीजन आप खुद भी अपने लिए लेते रहा करो कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। सबका निर्णय थोड़ी ईश्वर ही सबका हिसाब करेंगे तो सबका, लेकिन आप भी तो स्वतंत्र है ना। नहीं, ईश्वर ने बिल्कुल, बुद्धि लेकिन दी है। ईश्वर परम नियंता है ना। हाँ। वो चाहे तो रोक सकता है कि कसाई गाय ना काटे, अच्छा, एक किसी बात जीव बताओ। को दुख ना हो। एक बात बताओ, हाँ। जब बच्चा एग्जाम देता है और क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत लिखता है, गलत उत्तर लिखता है, तो वहां जो खड़ा टीचर निरीक्षण कर रहा है वो जान जाता है कि गलत उत्तर लिख रहा है, तो क्या उसे टोकता है कि बेटा ये गलत है? लेकिन पहले उत्तर दो। मनुष्य के पास तो पहले विवेक जो होता है। पहले जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। हाँ, नहीं रोकता है। वो नहीं टोकता। हाँ। वो सही लिखता है तो मास्टर पीठ नहीं थपथपाता कि वाह बेटा, और वो गलत लिखता है तो टोकता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम है। जब एग्जाम की कॉपी जमा हो जाएगी तो परिणाम बच्चे के सामने आ जाएगा। उसी तरह ये कर्म भूमि है, ये संसार क्या है? कर्म भूमि। यहाँ आकर हम सबको कर्म करना है। ईश्वर सब देख रहे हैं पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने भेजा है। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे अच्छे कर्म कर लो चाहे बुरे कर्म कर लो। शराब भी आपके सामने है, दूध भी आपके सामने है, क्या पीना है मर्जी आपकी। पाप भी आपके सामने है, पुण्य भी आपके सामने है, क्या करना है मर्जी आपकी। 100 रुपये आपके पास हैं, चाहो तो 100 रुपये में आप शराब पी लो, चाहो तो 100 रुपये में किसी भूखे को भोजन करा दो, आप स्वतंत्र हैं। तो ईश्वर तो आपको
समय देकर संसार में भेज चुका है कि जाओ कर्म करो। अब अच्छे करना है कि बुरे करना है, वो समझ भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। शास्त्रों का ज्ञान भी है, गीता पढ़ लो कि क्या करना धर्म है, क्या करना धर्म है। तो जब आप अमेरिका जाओगे ना, तो अमेरिका का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो धरती पे आए हो तो गीता ईश्वर का कानून है, थोड़ा फॉलो कर लो, गीता पढ़ लो, थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, और जब ठीक है, राधे राधे करोगे गुरुजी। तो फिर दंड भोगने को तैयार रहिएगा। आप गौ हत्या करेंगे तो दंड आपको मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो मानते नहीं गीता को, कौन? जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। नहीं मानने दो, कोई बात नहीं, भोगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से जीवों को तो कष्ट हो रहा है ना। तो जो कष्ट हो रहा है तो बाद में वो पाएंगे साहब, वो नाली का कीड़ा बन के कई जन्मों तक भोगेंगे। बचा अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा करेगा उसे कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, बस, तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। राम के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा और उनके माँ बाप को तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र वियोग में। तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। जब कर्मों का दंड भगवान के पिता को मिला तो कर्मों का दंड हमें और आपको क्यों ना मिलेगा? बचेगा कौन? बचा कौन कि बचेगा कौन? चलिए ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। मैं आपको विषय नारी पे कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब भी जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। इल्म हुनर में दिलो दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं है। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुम्हें इतिहास बदलना होगा। नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। मौत भी तुमसे हारी है। धन्यवाद वाह, आपका। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि बच्चों को हम जब परवरिश करते हैं उस टाइम हमें इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए या किताबी ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए? किताबी ज्ञान देना है तो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो सही है, साथ में थोड़ा गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और कराएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा किस पे जोर देना चाहिए? जो इनमें से जो भी आप कर सकें। जैसे मतलब स्कूल भी आध्यात्मिक ज्ञान पे ज़्यादा या फिर स्कूल में जो पढ़ाई होती है उस पे स्कूल ज़्यादा? तो पढ़ाना ही पड़ेगा बेटा, स्कूल तो पढ़ाइए, स्कूल तो पढ़ाना है, पर स्कूल के बाद भी छोटा सा एक आधे घंटे का टाइम निकाल के रोज या 2-4 दिन में एक बार भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो भी बच्चे बढ़िया सीख पाएंगे। राधे राधे बोलो गुरुजी को। राधे राधे। राधे राधे। हेलो, मैं नीलम जायसवाल, मेरा नाम है। महाराज जी राधे राधे। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से आई हूँ। भैया एक मिनट प्लीज़। तो मेरा ये कहना था, मेरे 1-2-3 प्रश्न हैं। एक तो हमारी मम्मी की तरफ, माता जी की तरफ से है और एक अपनी खुद की है। तो मैं ये, मम्मी हमारी कह रही थी कि आप एक बार महाराज जी से जब भी दर्शन करना तो ये प्रश्न जरूर करना। और एक भजन बोली थी गाने के लिए क्योंकि उनका खुद का लिखा हुआ है। बोलो बोलो, क्या है? तो महाराज जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो हैं
लगभग ये नवरात्रि आएगा तो 2 साल हो गए उनको डेथ किए, होने वाला है, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकलते नहीं है। मैं नोएडा में ही रहती हूँ, अकेली ही रहती हूँ, लेकिन कभी काम में बिजी रहती हूँ तो उतना ध्यान नहीं आता, बट रात में जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अचानक से उनकी हमेशा याद आती है और अजीबोगरीब सपने आते हैं और काफ़ी भावुक होते हैं, उनको लेके ऐसा लगता है जीवित हैं। तो ये 2 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जिंदा नहीं है, लगता है हमेशा वो सामने है। ठीक है, तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो होना था हो गया, बट वो मन मानता नहीं है। ऐसा क्यों? कौन नहीं मानता? मन नहीं मानता है पापा को लेके। पापा, अब देखो ये भाव रख लो कि वो आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो आपके साथ नहीं है, ये सोचो कि वो आपके साथ हैं। मैं उन्हें हमेशा इग्नोर करती हूँ कि ठीक है थोड़ा दिमाग से निकल, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वक्त बहुत तड़पते हुए उनको मैंने खुद ही देखा है, हर समय हर वक्त, यहाँ तक कि हर परिस्थिति से अकेले ही मैंने जूझा था। काफ़ी समय पहले मैं एडमिट थी उनको लेके, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में मतलब 24 घंटे में कम से कम 5-6 घंटे तो आते ही रहते हैं। कोई बात और नहीं। उस चीज़ को लेके हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। हो जाएगा धीरे धीरे। आप भगवान की कथाएं सुना करिए, थोड़ा भगवान का नाम जप करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक प्रश्न ये था, मम्मी हमारी जो माता जी हैं उन्होंने कहा था कि एक भजन है उनका, बहुत पहले का था, हम लोग बड़े छोटे थे। सुनाओ। तो आप कुछ देर पहले अभी आप कथा सुना रहे थे उनका द्रौपदी और उनका कौरव का चीरहरण का, तो उसी पे मम्मी हमारी जो गाना बनाई थी, मतलब लिखी हुई थी, बहुत पहले का है। बताओ। तो वो बोली थी कि कभी हो तो जरूर सुनाना एक बार। सुनाओ। लाज मेरी अगर लुटे गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर लुटे गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। घर में नंगी हुई से सभा बीच में, 5 पतियों के होने से क्या फायदा। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। नर नाई बचाने को इज्जत मेरी, बाद में मुँह दिखाने से क्या फायदा। वाह, सुंदर। तेरे अबला का सुन प्रभु जी आ गए, छिप के बैठे हैं साड़ी के हर तार में। खींचते खींचते दुशासन थक गया, बोला अब खींचने से है क्या फायदा। लाज मेरी अगर लुट गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। एक शब्द और, वो एक मेरा एक भाई है, अभी उसकी 3 महीने हुए हैं, मैंने शादी कर दिया है। हालांकि वो मुझसे छोटा है, पापा के ना रहने के बाद। एक बड़ी बहन है तो उनकी शादी हो गई, तो मम्मी अकेली थी, तो मैंने कहा इनकी शादी कर दो, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ, तो तबीयत खराब हो जाए तो इमरजेंसी में बहू रहेगी तो देखेगी। तो वो जो भाई है मेरा छोटा, वो सिर्फ खाना खाएगा और सोएगा कुंभकर्ण की तरह, काम कुछ भी नहीं करता है। और लोगों को कितना भी बोलो कि उसको काम करने के लिए, तो वो
काम करता नहीं, कुछ अपने माध्यम से एक बार कुछ बोल दीजिए। सुशील नाम है उसका। तो सुशील जी काम नहीं करेंगे तो पत्नी कैसे फिर आपकी गृहस्थी चलेगी? कल को बच्चे होंगे, कौन उनको खिलाएगा पिलाएगा? भाई काम तो करना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल कुछ नहीं और नौटंकी करता है। मेरी तबीयत खराब है, कभी कुछ है, और कभी भाभी कुछ अच्छी है आपकी? जी भाभी अच्छी है आपकी? भाभी हाँ वो बहुत अच्छी है, भगवान की दया से बहुत ही अच्छी लड़की है वो। बहू जो आई है हमारे घर में, ये मेरा भाई है, अभी 3 ही महीना हुआ है शादी का। उसको काम करने के लिए बोलते हैं तो वो काम नहीं करता है। मम्मी भी उससे परेशान, काफी इरिटेट है। कितने साल का है? वो लगभग 22-22 साल का है। तो पहले काम वाम करने लगता फिर ब्याह करते? पहले नहीं क्या वो नहीं, तब भी नहीं करता था। तो सब लोगों का कहना था कि, और मम्मी का भी कहना था, कुछ लोग और सजेशन दिए कि उसकी शादी कर दो, पढ़ा तो लिखा शायद नहीं है? कमाने लगेगा, जिम्मेदारी हो जाएगी। हालांकि मैंने भी मना किया था कि उसकी शादी अभी नहीं करो। पढ़ा लिखा नहीं है? सॉरी, पढ़ा लिखा है? पढ़ाई किया ऐसे थोड़ा बहुत 8वीं तक। उसने पढ़ाई कम समय में छोड़ दिया। उसका मानसिकता प्रॉब्लम कुछ है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि वो खाता पीता है, बिंदास घूमता है, और काम के टाइम उसकी बीमारी आ जाती है। तो आप लोग पढ़ गई, अब बताओ लड़की उससे आप मेरी बेटी नहीं पढ़ गई पर बनती बेटे है। को नहीं पढ़ाया, भाई को? अब आप अपने माध्यम से कुछ कह देंगे तो शायद। तो आप जब पढ़ी थी तो उसको भी पढ़ा लेती भाई को? हाँ तो वो नहीं मान रहा था ना। बस आप अपने माध्यम से एक बार कह दीजिए कि उसको कुछ काम कर ले। चलो बिल्कुल बोल दिया हमने, काम करो बेटा तभी गुजारा ठीक है। होगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरे स्कूल में ना तिलक लगाने से मना करते। कौन? टीचर्स। क्या बोलते हैं? टीका मत लगा, क्या बोलते? बोले टीका से आपको क्या दिक्कत हो रही है, सर से पूछना। बोले हम टीका अपने माथे पे लगाए हैं, आपके माथे पे थोड़ी लगाए हैं। ठीक है। हाँ बोले हमारे माथे पे लगा है टीका, आप पढ़ाओ बस। चलो यहाँ ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न कि अगर हमारे परिवार में कोई भी पाप करता है तो वो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है क्या? नहीं, जो पाप करेगा वो भोगेगा। और बाकी देखो, यदि परिवार में एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके पूरे परिवार को बदनामी मिलती है ना। तो हमें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अब गलत है तो बिल्कुल गलत को गलत कह देना चाहिए, गलत को सही नहीं कहना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी ये मैया इनकी पत्नी। हाँ मैया। हाँ राधे राधे गुरुजी। आपके भाई आपका घर बिगाड़ रहे हैं ऐसा आपके पति ने बताया, सही है? अभी क्या पता मेरे को, उन्हीं से उनको ही बिगाड़ते हो गए, मेरे को तो नहीं मालूम। मतलब पति बिगाड़ रहे हैं कि भाई बिगाड़ रहा है? भाई बिगाड़ उनको ही मालूम होएगा, उनको ही बोलते हैं, हमको नहीं बोलते हैं। कौन? अरे मेरे भाई से जब बात होता है तो उन्हीं से होता है, हमसे नहीं होता है। तो आपके भाई से आपकी दोस्ती है? मैंने छोड़ दिया 2-3 साल से, मैं 3 साल हो गया छोड़ के। क्यों? बात नहीं करती, वही झगड़ा बिगड़ा जब ये हुआ तभी से मैं बात करना ही बंद कर दी दोनों भाई से। अच्छा, न राखी बांधने का जाती तो हूँ, आपके भाई अच्छे हैं कि नहीं? भाई अभी वो क्या बोले हैं, क्या उन लोग से होता है, हमके कुछ मालूम नहीं है। अभी जो वो बोलते हैं वो मैं सुनती हूँ। अभी जो झगड़ा में तो आप अपने पति की सुनती हो? हाँ, जो झगड़ा में 1-2 बार ऐसा बोले कि ऐसा ऐसा बोलते हैं, मैं फोन किया तो मेरे को भी उल्टा पलटा ऐसा कुछ बोला था, मैंने फिर बात करना बंद कर दिया भाई से। हाँ चलो, तो आप अब पति की सेवा करना। तो वही तो कर ही रही हूँ सेवा। खुश रहिए। प्रभु जी ऐसा है कि इनके सामने इनका भाई मुझे मारा भी। अच्छा, हमारी बेटे को भी गलत बोला, मेरे बेटे को बोला बाप को पैसा मत दिया तो करो। करते हैं अपने भाई से, बाप को आपके लिए पैसा छोड़ मत, दिया सब। बाप को पैसा मत देना। और आज हमारे 4 बेटे हैं, कोई काम न करना चाहता, काम करना चाहते करे भी तो पैसा देना नहीं चाहते हैं। और बड़ी बहू ने छोटी बहू को मार के भगा दिया, मारने की धमकी भी दी, फिर भी ये सासू माँ है, छोटी बहू के विषय में सपोर्ट में इसको, बड़ी को बहू को बोल नहीं सकती है। ये बड़ी बहू ने मार के भगाया, गाली भी दी। देखो बहुएं बड़ी हो चाहे छोटी हैं तो आपकी ही, हाँ। इसीलिए क्यों लड़ना आपस में, क्यों प्यार मोहब्बत से रहो। ये क्या है ना, वो छोटी वाली जो शादी हुआ वो 2 बार भाग के गई, फिर मेरा लड़का उसको पकड़ के लाया। कहाँ भाग के चली गई? नैहरे भाग के 2 बार गई। एक बार गई चलो जाने दो, फिर कैसो लेके आए, रातों रात वो लोग पहुंचा दिए। फिर दूसरे बार गई 10-12 दिन के बाद,
वो भी नैहर नहीं दूसरे ठहर थी। काम मालूम किसके घर पे थी मालूम भी नहीं। लड़का कैसो बोलाया, उसको बहका बहकर के बोलाया। आई घर में इतनी चिलम हमके बिल्डिंग में है, कोई आजू बाजू वाला अब तो रहते हैं ना प्रेम से, अब दोनों प्रेम से हैं? नहीं, वो भाग के अभी झगड़ा ही कर रही है, घड़ी घड़ी झगड़ा ही करती है, आने का नाम ही नहीं ले रही है। और खाली झूठे बोलते हैं कि खाली मार के लोग भगाए। हमारे ऊपर इल्जाम डालेंगे, वो बड़ी वाली के ऊपर इल्जाम डालते हैं। इतना सबके ऊपर खाली इल्जाम डालते रहते हैं, लेकिन वो आने ही नहीं चाह रही है। ये छोटी बहू का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो वो आने चाह ही नहीं रही है। जब बड़ी गुरुजी, जब बड़ी बहू ने छोटी बहू को मारा तो इनके सामने की बात है, तो इनको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? और ऊपर से सुबह में इसको फोन करके उसने मारने की भी धमकी दी, अभी कम मारी हूँ, आएगी तो और मारूंगी। कौन बोला? इनके सामने की बात है कि नहीं है? कौन? तो इन्होंने बड़ी बहू को डांटा कि नहीं डांटा? अब आप बहू बेटे से मन हटाओ, इस उम्र में भजन करो भगवान का। कहाँ तुम दलदल में फंस रहे हो? अब बुढ़ापा भजन में लगाओ। ये सब उम्र हाथ बात वैसे ही तोड़ लिए हो, अब भजन में लगाओ मन। अब केवल मन भगवान में लगाओ। बहू छोटी, बहू बड़ी, बेटा बेटा, सबसे मन हटाओ। एक भगवान श्रीमन नारायण, बस। बोलो क्या है, क्या बोलो ना, बोलो, हम सुन रहे हैं। बोल तो दो। फिर मिलेगा। चलो, जिनको मिलना है वो ऊपर आइए, और प्रेम पूर्वक कथा कल फिर सुनेंगे। प्रश्नोत्तरी कल होगी आगे। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए।